हे फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर चैनल में नए हो तो वीडियो को पूरा देखो एंड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, let's get start solving the PYQs with the most efficient way possible. Okay, the first question is here. The green hydrogen is expected to play a significant role in decarbonizing in how many of the above industries? तो एक बार आपको ऑप्शंस देखने होंगे कि फर्टिलाइजर प्लांट्स है, ऑयल रिफाइनरीज है एंड स्टील प्लांट्स है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचोगे, तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, तीनों जगह ही ये डीकार्बोनाइजिंग का इफेक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखा, सेकंड्स में हो गया आंसर। The second question is, which one of the following is the best example of repeated falls in sea levels giving rise to present day extensive marshland? तो पहली बात कीवर्ड्स देखना है। तो कीवर्ड्स यहाँ पे क्या है? सी लेवल एंड द मार्शलैंड। तो एक बारी ये देख लेने के बाद अगर अपन ऑप्शंस को देखेंगे तो अपन को सोचना होगा कि कौन से स्टेट्स सी के पास में हैं। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया। अब अपन एक एक करके ऑप्शन को पढ़ेंगे। पहला हो गया वितकर्णिका मैनग्रोव्स, और मैनग्रोव्स और सी दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि मैनग्रोव्स डिक्लाइन और रिड्यूस करता है सी के इफेक्ट को। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सॉल्वेंट्स तो होने के चांसेस है ही नहीं, इट्स वेरी इलॉजिकल। ठीक है, स्वम्प और रन ऑफ कच्छ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है एग्जाम हॉल में। तब सोल्यूशन ये है कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में है एंड द गुजरात इज़ वेरी क्लोज और एकदम ही पास में है किसके? अराबियन सी के। तो एज ए रिजल्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ए मैच फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा नहीं, आपको पहले लेफ्ट साइड वाला स्टेटमेंट पढ़ना है और उसको सोचना है कि ये लॉजिकली किसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया। अब इसको अगर अपन सेकंड स्टेटमेंट के मैच के साथ देखेंगे, जो लिखा है कि फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन, यस, ध्यानचंद एंड लाइफ टाइम दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज मेजर ध्यानचंद इज ए हॉकी लेजेंड। सो ये रिलेट होता है। तो इस वाले ऑप्शन के साथ पहला जो स्टेटमेंट है वो कनेक्ट होता है। तो एज ए रिजल्ट पहले दो स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा आ गया आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य वॉज ए कोच। ठीक है, किसके थे? अर्जुना के थे। एज ए रिजल्ट ये वाला जो मैच है ये करेक्ट है। और अगर आप चौथे ऑप्शन में आएंगे या स्टेटमेंट में आएंगे, जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो इसमें लिखा है कि टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द स्पोर्ट पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो प्रोत्साहन जो ये पर्टिकुलर वर्ड है, ये पर्टिकुलरली ये वाले जो स्टेटमेंट है इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट होता है, क्योंकि रिकॉग्नाइज करना कंट्रीब्यूशन जो अभी भी कर रहे हैं इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। सो एज ए रिजल्ट ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ ओनली टू। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे यूज़ करना है। ये वाला जो पर्टिकुलर सवाल है, इट्स अबाउट द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द ज्योग्राफी, जैसे कि प्लेसेस इन द न्यूज़, कि ये वाला प्लेस, ये वाला कंट्री क्यों ही न्यूज़ में था ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी ने अगर प्लेसेस इन द न्यूज़ पढ़ के गया है, वो तो आराम से आंसर कर पाएगा। ठीक है, और से उन्होंने नहीं पढ़ा है या फिर एग्ज़ाम हॉल में दे जस्ट फॉरगॉट, फिर भी इस सवाल का जवाब एग्ज़ाम हॉल में किया जा सकता है। आई रिपीट, येस यू कैन राइट और मार्क द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? पहले अपन कंट्रीज़ के नाम पढ़ेंगे, क्या क्या है यहाँ पे? चैड, गुनिया, माली, सूडान। ठीक है, और कहा गया है इनमें क्या कॉमन था जिसके लिए उसको इंटरनेशनल अटेंशन मिला। पहला ऑप्शन डिस्कवरी ऑफ द रिच डिपॉजिट्स, नहीं, एक रिच डिपॉजिट के लिए सारे नेशन नहीं आ सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस, चाइना हर ऐसे कंट्री में नहीं बेस बनाएगा, किसी एक दो कंट्री में होगा, लेकिन यहाँ पे 4 कंट्री दिया है, नॉट पॉसिबल। फिर आ गया अपना थर्ड ऑप्शन, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द सहारा डेजर्ट, ये होने के चांसेस भी वेरी इलॉजिकल है। चौथा सक्सेसफुल कोप। अब कोप वाला जो ऑप्शन है ये हमेशा रिलेट करता है विद द अफ्रीकन नेशन, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता रहता है। एज ए रिजल्ट with your instinct and this logical analysis, you can mark fourth option D, the successful copes, as the correct answer. Okay, again a similar current affairs geography related question पूछा है कि about 3/4 of the world's cobalt metal required for the manufacture of batteries for electric vehicle कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुल्ली कि ऐसे क्वेश्चंस
अगर आपको पता है तभी आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो आंसर करने का एक ही टेक्निक है, इज़ दैट योर इंस्टिंक्ट नीड टू बी वेरी ऑन पॉइंट, वेरी एक्यूरेट। वो सिर्फ प्रैक्टिस 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 से ही होगा। मॉक पेपर्स में आप कितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब मैं तरीका बता रहा हूँ, लिसन टू दिस, देन एनालाइज एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ कोबाल्ट, जिसने थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स पढ़ा है, उनको पता है कि कोबाल्ट का पे कोई रिलेशन है नहीं है। फिर बोस्टवाना, ये भी नहीं है, इसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं होगा कि क्या है, कहाँ कंट्री है एंड ऑल। फिर आ गया अपना कोंगो। कोंगो डाउटफुल है, शायद हो सकता है। डी नंबर ऑप्शन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है नो कोबाल्ट एंड ऑल्सो नॉट वेरी रिलेटेबल टू ईच अदर। एज ए रिजल्ट इंस्टिंक्ट के साथ और थोड़ा बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ वी कैन मार्क ऑप्शन सी कोंगो एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यही करेक्ट आंसर होता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर इंस्टिंक्ट एंड जितना भी आपने थोड़ा बहुत रिलेशन बनाया है दिमाग में कि अच्छा कैसे, कहाँ, किसके साथ क्या रिलेट होता है, उसके ऊपर ही आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट्स अबाउट द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, मिल जाएगा वहाँ पे लिंक, ठीक है। तो पहली बात, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, वी नीड टू रीड द स्टेटमेंट्स वेरी 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 केयरफुली। तो पहला स्टेटमेंट है कि इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम largely focuses on the curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care। अब ये ऑप्शन सही कि गलत है, सोचो। ये ऑप्शन सही है लॉजिकली, क्योंकि इंडिया में क्योर करने के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है रेदर देन ऑन प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अब अपन आ गए सेकेंड स्टेटमेंट में। क्या है कि अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल। हाँ, स्टेट से रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल वी नो द हेल्थ वो किसके अंडर आता है, स्टेट्स के अंडर आता है। तो एज ए रिजल्ट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी एंड डी वो आपके कैंसिल आउट हो जाते, रह जाते आपके ए एंड बी। और अगर आप बी वाला ऑप्शन देखोगे, लिखा है कि द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सो हैंस स्टेटमेंट 1 और 2 एक लिंक होता है, इनका एक रिलेशन आता है, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट 2। और एज ए रिजल्ट वी कैन मार्क ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले पढ़ना होगा अच्छे से, माइन्यूट रीडिंग इज इंपॉर्टेंट एंड देन यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, कि डॉट कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। हो गया तो ऑप्शन वो करेक्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ कि कैसे सॉल्व करते प्रीलिम्स के क्वेश्चन। ऐसे सीरीज़ आते रहेंगे, वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि करंट अफेयर्स, कुछ कोर्स, इथिक्स के केस स्टडीज एक्सेट्रा आपको मिल जाए। जो ग्रुप का आपका लिंक होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टिल देन, हैप्पी लर्निंग्स।